ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह विगत वीडियो का दूसरा भाग है जिसमें मैं यह उद्घाट कर रहा था कि हमारे ये जो चर्म चक्षु हैं, ये चर्म चक्षु मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। मन जो कहेगा वही यह कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये स्वेच्छा से कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे कोई व्यक्ति, हम बैठे हुए हैं, हमारे नेत्र खुले हुए हैं और खुले नेत्रों में हमारे सामने से कोई व्यक्ति गुजर जाता है और हम अपनी उस मनन चिंतन में निमग्न रहते हैं। नतीजन ये होता है कि खुली आंखों होने के बावजूद भी हम उस व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं। जब कोई एक व्यक्ति आकर पूछता है, क्या आपने यहाँ से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा है, तो आप कहेंगे नहीं देखा है। तो वह यह व्यक्ति कहता है कि आपकी तो आंखें खुली थी परंतु आप नहीं देख पाए, आप कैसे यहाँ तो बैठे हुए थे। तो उसको अपने आप में एक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी आंख खुली थी और व्यक्ति हमारे सामने से बता रहे गुजर गया लेकिन हम नहीं देख पाए। उसका चिंतन यही है कि यह मन के अधीन होकर कार्य करते हैं, क्योंकि आपका मन जहाँ लगा था वहीं यह जो नेत्र हैं, चर्म चक्षु हैं, ये वहीं स्थापित हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप कल्पना करें, आपने कोई दृश्य देख रखा है, आपने कोई स्वप्न देख रखा है, दृश्य और स्वप्न देख रखा है। अब आप उसका अगर चिंतन करेंगे और उस चिंतन में आप निमग्न हो जाएंगे, तो निमग्न होने के बाद में आप देखेंगे कि आपके चर्म चक्षु तो खुले रहेंगे, परंतु आपके मन के साथ आपकी ये चर्म चक्षु वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और उस दृश्य को देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे। तो इस प्रकार से मन के अधीन होकर ये चर्म चक्षु कार्य करते हैं। अब आगे चक्र में हमारे जो 3 चक्षु होते हैं, आत्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। जब हम कुंडली को ऊर्ध्वगामी करते हुए गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं और उनकी कृपा दृष्टि तले, उनके आशीर्वाद तले हम योग क्रियाओं में परिपक्व होकर अपने मूलाधार को जागृत करते हैं, जिससे हमारी आसन दृढ़ होता है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करते हैं, जिससे हमारे विचारों में दृढ़ता आती है और स्थिरता आती है। फिर इसके बाद में तीसरा चक्र मूलाधार है, वह मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं। मणिपुर चक्र को धारण करते हैं और मणिपुर चक्र जब जागृत होता है तो यह सृष्टि निर्माता चक्र है। जब बालक गर्भ में होता है तो माँ की नाभि से जो नाल निकलती है वह गर्भस्थ शिशु के नाल से जुड़ी हुई होती है, जो समस्त ऊर्जा, चेतना और निर्माण की प्रक्रिया इस सृष्टि स्थल से निर्मित होती है। इसीलिए इसको सृष्टि बीज या सृष्टि स्थल भी कहा गया है मणिपुर चक्र को। यहीं पर हमारे शरीर की समस्त नाड़ियाँ आकर मिलती हैं और यहीं से हमारा शरीर का संचरण प्रक्रिया जो है वो संचालित होती है। यही से हमें अमृत की प्राप्ति होती है, यहीं से हमें मृत्यु की प्राप्ति होती है। यह प्रकरण अलग है। जब हम मूलाधार से मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर जाते हैं, अनाहत चक्र में जाते हैं, तो जैसे ही अनाहत चक्र हमारा जागृत होता है तो यहाँ पर टेलोपैथी सिद्ध हो जाती है। इसके जो चक्र होते हैं
तो जैसे ही ये चक्र जागृत होते हैं, तो जितने भी चक्र जागृत हो जाते हैं, तो वह साधक एक से लगाकर 16 दलों तक 16 चक्रों से यानी 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। जैसे आपने भौतिक रूप में देखा होगा, कई लोग हैं जो वैज्ञानिक हो जाते हैं, कोई डॉक्टर में वैज्ञानिक हो जाते हैं, कई शोध कार्य में वैज्ञानिक हो जाते हैं, कोई पांडित्यपूर्ण कार्य में प्रकांडता हासिल कर लेते हैं। तरह तरह के होते हैं। कुछ बालक आपने देखे होंगे कि कंप्यूटर से ज़्यादा भी उनकी बुद्धि तेज कार्य करती है। तो यह अनाहत चक्र के दलों पे जागृत होने पर निर्भर करती है कि उसके अनाहत चक्र के दल कितने जागृत हैं। और जो पूर्ण अनाहत चक्र के चक्रों को जागृत कर देता है, तो वह पूर्ण 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान रामचंद्र 12 कलाओं से युक्त थे। इसके बाद में ये तो विवरण की प्रक्रियाएं अलग हैं। इसके बाद विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र से कवित्व की ज्ञान की प्राप्ति होती है, सरस्वती माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जब हम चर्चा कर रहे हैं आज्ञा चक्र की, आज्ञा चक्र में 3 नाड़ियाँ जो मूलाधार से चलती हुई, एक तो मेरुदंड जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो उसे मेरुदंड बोलते हैं। इसके अंदर से एक नाड़ी निकलती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और वह सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जाती है, और 2 अगल बगल से मूलाधार से सांप की तरह, आपने चित्रों में देखा होगा, सांप की तरह से इस तरह से गुंफित करती हुई इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, ये दोनों नाड़ियाँ मेरुदंड के इर्द गिर्द होकर सांप की तरह से लहराती हुई और आज्ञा चक्र में आकर इनका संगम बिंदु है, दोनों आकर यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ तीनों नाड़ियाँ आपस में संगम करती हैं, इसीलिए इसे संगम बिंदु बोला गया है। और यहाँ इस संगम बिंदु पर हमारे त्रिनेत्र जागृत हो जाते हैं। जब यह पूर्ण चैतन्य होता है तो हमारी इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से चैतन्य अवस्था में हमारे ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु पूर्ण जागृत हो जाते हैं। दिव्य चक्षु के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड में हो रही सभी घटनाओं के साक्षीभूत हो सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। ज्ञान चक्षु के माध्यम से ब्रह्मांड में हो रहे जितना भी ज्ञान तत्व है हम उसको संग्रहित कर सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, उसको हस्तगत करके हम उसका लाभ ले सकते हैं। और आत्म चक्षु के माध्यम से हम अपनी आत्मा का विस्तार इतना कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा ही हमारी ब्रह्म स्वरूप है। जब माँ के गर्भ में बालक का शरीर का निर्माण होता है तो ब्रह्मांड से, ब्रह्म से बिछुड़कर एक जीव जो आत्म स्वरूप है वह उस शरीर को धारण करता है, उस शरीर में प्रवेश करता है, वह ब्रह्म जीव कहलाता है। और ब्रह्म जीव जो है माँ के गर्भ में पूर्ण चैतन्य होता है। तो जब ये तीनों नेत्र जागृत हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की सभी घटनाएं उसके सामने चलचित्र की भांति चलती रहती हैं। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने महाभारत का चलचित्र वर्णन किया था। यह प्रकरण भी एक अलग प्रकार से है कि यह क्रिया योग और कुंडली जागरण के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में ये विस्तार की प्रक्रियाएं अलग हैं। इसके बाद यहाँ तक तो सभी साधक, सभी योगी, तपस्वी यहाँ तक पहुँच जाते हैं और ध्यान लगाकर, क्योंकि उनको तीनों चीज़ें ये प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं,
चाहे अंशात्मक रूप में हो चाहे विस्तार रूप में हो। तो यहाँ पर आकर ध्यान की प्रक्रिया सुदृढ़ हो जाती है, ध्यान धारणा समाधि पुष्ट हो जाती है और यहाँ पर अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निमग्न होकर ध्यान प्रक्रिया में निमग्न हो जाता है, ध्यान प्रक्रिया में मग्न हो जाता है और वह अखंड समाधि में भी लीन हो जाता है। यहाँ तक तो लगभग यथासंभव सभी जो उच्च कोटि के गुरु हैं ज्ञान दे सकते हैं और अगर उनमें सक्षमता है तो यहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया संभव कर सकते हैं। लेकिन आगे का जो पथ है शास्त्रार्थ का, उसमें केवल जो परमहंस की स्थिति को प्राप्त योगी तपस्वी है वही इसको सक्षमता के साथ में अपने शिष्यों को ऊर्ध्वगामी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई कितना भी कहे कि मेरा शास्त्रार्थ जागरण हो गया है, मेरा ये हो गया है, तो ये उनका एक अहम है या हो सकता है वो कर रहे हों, ये वो स्वयं जाने। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब शास्त्रार्थ जागरण हो जाता है तो वह व्यक्ति ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। इस जगत में जितने भी प्राणी जगत हैं सब में वह ब्रह्म स्वरूप के ही दर्शन करता है, ब्रह्म के रूप में ही दर्शन करता है, क्योंकि ये सब शरीर जितने भी प्राप्त हुए हैं, चाहे 33 कोटि बताए गए हैं जो जीव हैं, वो सारे जीव कभी न कभी नश्वर के रूप में शरीर को छोड़ेंगे और उस ब्रह्म तत्व से मिलेंगे जाके और अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के निर्णय के अनुसार, उनकी परिणामता के अनुसार उनको शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो व्यक्ति मानव शरीर धारण करते हैं वह कर्म योग प्रधान होते हैं, वह कर्म कर सकते हैं, कर्म करके अपनी आत्मा को पुण्यात्मा बना सकते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब मोक्ष को प्राप्त करने का केवल यही है कि जो उत्तम गुरु, सिद्ध गुरु, पूर्ण परिपक्व गुरु, जो सौम्य हो, सरल हो, शांत हो और एकाकी हो, जो निष्प्रय विदेह हो, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, चाहे भले ही विद्वान ना हो, उसे वेद शास्त्रों पुराणों का पूर्ण अध्ययन ज्ञान ना हो, उसमें सक्षम ना हो, लेकिन वह पूर्ण रूप से अपने गुरु में निमग्न होते हुए शास्त्रार्थ को जागरण कर लेता है, 2 महाविद्याएं प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर लेता है। तो 2 महाविद्याएं प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने के उपरांत कुंडली और शास्त्रार्थ जागरण होने पर गुरु के सानिध्य में वह साक्षात रूप में साशरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश कर जाता है और सिद्धाश्रम में जब प्रवेश कर जाता है तो उसका शरीर वैसे ही दिव्य अलौकिक हो जाता है और सिद्धाश्रम से संस्पर्शित व्यक्तित्व अलग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में ओज होता है, तेजस्वता होती है, उनके चेहरे पर ओज होता है, तेजस्वता होती है। उनके सानिध्य में आने वाले साधक एक बहुत ही सुकून शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना सरल सौम्य और साधारण प्रकृति का होता है, माया से आवृत होता है कि उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु जिसके अंदर वह ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म जो चैतन्य अवस्था में होता है, उसका जीव जो चैतन्य अवस्था में होती है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए तड़पती है, बेचैन होती है। जिस प्रकार से मछली को पानी से निकाल दें, निकाल के बाहर डाल दें तो वह बिना पानी के तड़फड़ाती है, इसी प्रकार से इस शरीर में जो जीव रूपी मछली है वह बिना ज्ञान के, बिना गुरु के, बिना पानी की मछली की तरह वह तड़फड़ाती है, बेचैन होती है आत्मा। और जब उसे उच्च कोटि का गुरु, सक्षम गुरु मिल जाता है तो वह बिल्कुल शांत स्थिर हो जाती है और अपने इस भौतिक शरीर को वह संकेत देती है कि यह पूर्ण सक्षम गुरु हैं, इनकी शरणागत होने से मैं जो इस शरीर को धारण किया है, इस शरीर की क्रियात्मक प्रक्रियाओं से मैं ब्रह्म की
ओर गतिशील हो जाऊंगी। तो वह आत्मा जब बाह्य रूप से इसके साथ में संपर्क में आती है तो वह इंगित करते हुए उस गुरु की शरणागत होने के लिए प्रवृत्त होती है। और जब ऐसा गुरु उसको प्राप्त हो जाता है, गुरु में वह दृष्टि होती है, वह चयन प्रक्रिया के माध्यम से अपने शिष्य को वह पहचान लेता है कि यह शिष्य जन्म जन्मांतर तक मेरे सानिध्य में रहकर इसने साधनाएं संपन्न की हैं काल के थपेड़ों में, और काल की उस गति में इसकी अधोगति हुई है जिसके कारण से इसने पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य हुआ है, और ये मेरी शरणागत हो रहा है। तो ये शरणागत हो रहा है तो मैं इसको पूर्णतः दे सकता हूँ। यदि वह पूर्ण सक्षम होकर गुरु शरणों में वह उद्गत हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो उसे पूर्णतः प्राप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया अपने आप में इतनी सरल भी है, जटिल भी है कि जो साधक में एक संशय और एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है, यह उसके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि बुद्धि जो है वो मन को संचालित करती है, विवेक जो है वो आत्मा को संचालित करता है। इन दोनों में अंतर है। यदि विवेक के साथ में वह कोई निर्णय लेता है तो उसमें आत्मा निहित होती है। जब बुद्धि से वह कोई निर्णय लेने की चेष्टा करता है तो उसके अंदर एक तर्क के रूप में एक ऐसी व्यवस्था सामने आकर खड़ी हो जाती है जो उसे भ्रमित कर देती है। क्योंकि बुद्धि हमेशा भ्रमित का कार्य करती है, भ्रम पैदा करती है, भ्रम में डालती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भ्रम ऐसा कि जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक कोई पुरुष है, वह अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण प्यार के साथ में जीवन यापन की प्रक्रिया संपन्न करता है। परंतु जब उसे कोई एक अति सुंदर स्त्री उसके समक्ष गुजरती है या देखता है तो उसकी बुद्धि उसे भ्रमित कर देती है, इतनी भ्रमित कर देती है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर उसके प्रति आसक्त की भावना पैदा कर देता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया मनुष्य की अधोगति को दर्शाती है। क्योंकि उसका बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है। जिस व्यक्ति पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं है उसका विवेक भी अपने आप में शून्य हो जाता है। क्योंकि बुद्धि आगे आगे चलती है, विवेक पीछे पीछे चलता है। जैसे क्रोध में बुद्धि शून्य हो जाती है, और विवेक जब बुद्धि शून्य हो जाती है तो विवेक निष्प्रय हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। नतीजा ये हो जाता है कि क्रोध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमेशा दुखदायी होते हैं। इसलिए साधक को सबसे पहले क्रोध रहित होना अति आवश्यक है, क्योंकि क्रोध ही उसको पदभ्रष्ट होने के लिए पूर्णता सक्षम है। जिस साधक के अंदर क्रोध की भावना होती है वह साधना क्षेत्र पर सफल नहीं हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि तामसिक प्रवृत्ति के जो साधक होते हैं उनमें क्रोध होता है, लेकिन वह नारियल की भांति होती है। जिस तरह नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर बिल्कुल नरम होता है, तो वो नारियल की भांति होती है। अगर कोई साधक उनके शरणागत होता है, जब उनकी करुणामय स्थिति को पाता है तो वह द्रवित हो जाता है कि जो व्यक्ति देखने में इतना कठोर है, अंदर से कितना नरम मुलायम है, यह वह एहसास करता है। तो ये जो संशय और भ्रम की स्थिति है, मैंने इन दोनों वीडियो के माध्यम से स्पष्ट की हैं। इससे साधक अपने अध्यात्म पथ के जीवन का सही ढंग से चयन करते हुए अध्यात्म पथ पर चलते हुए पूर्णत्व को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। यह बहुत ही गंभीर और
चिंतन युक्त विषय है। इसलिए एक कहावत है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। वर्तमान समय में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो अपनी दुकानें खोले बैठे हैं कि ये साधना ले जाइए, ये सिद्धि ले जाइए, इतने पैसा दे जाइए, अप्सरा ले जाइए, इतने पैसे दे जाइए, कुंडली जागरण करा लीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, शक्तिपात करा ले जाइए, मैं यहाँ से शक्तिपात कर रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। ऐसे भ्रम में कोई भी व्यक्ति जो धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखने वाले हैं, वो इन ऐसे कपोल कल्पित गुरुओं के चक्कर में न फंसें, सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी में ही आपका हित है, क्योंकि जो 21,000 रुपये, 50,000 रुपये इतना देकर आपको धर्म की दुकान खोलकर धर्म को वितरित करने की व्यवस्थाएं करते हैं, साधनाओं को वितरित करने की व्यवस्थाएं करते हैं, वह सब ढोंग है। इस प्रकार से आप बचें, अपने आप को बचाएं और पूर्ण रूप से एकाकी होकर प्रभु की शरणागत हों। जब आप पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की शरणागत होंगे और मन में, हृदय में, अपने चित्त में प्रभु को बसाने की चेष्टा करेंगे, ठाकुर जी को बसाने की चेष्टा करेंगे, माँ भगवती को बसाने की व्यवस्था करेंगे, तो वह आत्मा से जुड़कर आपको निश्चित रूप से एक सशक्त मार्ग दिखाएंगे, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मीरा ने कोई गुरु नहीं बनाया था, उन्होंने गिरधर गोपाल को ही अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। इसलिए उन्होंने कहा था, मेरो तो गिरधर गोपाल रे, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। जब मीरा ने पूर्ण तत्परता भाव से उनको किया, उनको कोई गुरु नहीं, तो प्रभु ने उनको सही रास्ता दिखाया और प्रभु ने अपने अंगीभूत भी किया। ऐसे बहुत से साधक हैं उदाहरण के लिए, जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। इसलिए आप पूर्ण निमग्न होकर इन धूर्त, मक्कार और कपोल कल्पित जो बने गुरु बने बैठे हैं, इनसे आप अपना बचाव करिए। धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखते हुए आप ठगे ना जाएं। इसके लिए आप अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से सजग, सतर्क और सावधान करते रहिए। यही मेरी एक सचेतना है। आप सभी को मेरा प्रणाम।